सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हमारे कुर्बानियां हैं। हमने तो गांधी को नहीं मारा भाई, हमने तो राजीव गांधी को नहीं मारा भाई, हमने तो जो लीडरों को नहीं मारा भाई। यही लोग मारे हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग आतंकवादी हैं। हिजाब के मसाले में मजा ले रहे हैं इन जो नालायकों ने, इन कमीनों ने, गद्दारों ने, जो मुतालिक है और जो मुतालिक के जहन के लोग उस तरीके के लोग हैं, हर जगह शरीयत को गिराने की कोशिश करते हैं। एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु में कल कर्नाटका हाई कोर्ट से हिजाब का जजमेंट आया था। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह का जजमेंट था, बहुत से लोग इससे खुश थे और बहुत से लोग इससे नाराज़ थे। लेकिन इस बात का फ़ायदा उठाने वाले कुछ टीवी चैनलों ने जो है मुसलमान लीडर्स को अपने डिबेट पर बुलाया और अपने डिबेट पर बुलाकर इस तरह से सवाल किए, इस तरह से उसको इस तरह से दिखाया कि वो मुसलमान का मजाक उड़ाना चाह रहे थे। उसी वक्त कुछ और चैनलों में हमारे एक लीडर यहाँ से उस चैनल में डिबेट पर गए थे, जिनका नाम है सदबौना सादिक, जो मेरे साथ है आज। और इन्होंने जिस तरह से कल वहाँ पर वाक़या पेश आया था, प्रमोद मुतलिक और एक स्वामी के साथ इनका हीटेड आर्ग्यूमेंट रहा। किस वजह से हीटेड आर्ग्यूमेंट रहा और उसके बाद लगातार जो है वो स्वामियाँ इनके ऊपर बरसने लगे। मतलब एक तरफ जहाँ आप डिबेट पर बुलाते हो, उसी डिबेट में इस तरह का माहौल पैदा करते हो कि वहाँ पर जो है लोग अगेंस्ट हो जाते हैं। ये क्या मामला है, क्या हुआ था वहाँ पर कल, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और हम आपको खुलासा करेंगे आज कि ये जो टीवी चैनल से डिबेट पर बुलाकर क्या ये मुसलमान लीडर्स को मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदू जो हिंदुत्व पर एक होने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हो गई है। तो सादिक भाई बताइए, कल TV9 में एक डिबेट हुई आपकी और प्रमोद मुतालिक के बीच में कुछ बात बिगड़ती नजर हुई आई, क्या है वो बात? वो हिजाब के मसले से जो हमारे कर्नाटक हाई कोर्ट जो उसका जो फैसला आया हिजाब के बारे में, उसके सिलसिले से एक डिबेट रखा था। TV9 वालों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने गया और रहा। उससे पहले दिन ये कश्मीर फाइल बोलकर फ़िल्म बनाकर हैं कश्मीर के ऊपर, उसके बारे में भी मैं गया था। तो कंटिन्यू तकरीबन 2 दिन से 4-5 डिबेटें हुए, तो उसमें हुआ था। लेकिन ये बार बार ये प्रमोद मुतालिक हो, ये सूलीबले चक्रवर्ती वो हो, या दूसरे तीसरे हैं, ये मटका सामी है, इन्होंने हमेशा हमारे कौम को गिराने की कोशिश या किसी को बुलाना उनके सामने, यानी कि मुसलमान को बदनाम करना चैनलों में बिठा के, वो तरीक़े से ये कर रहे थे। ये बहुत दिन से मैं और हमारे रज़ाक दोस्त हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छे अंदाज से जवाब देते हैं। हम दोनों थे वहाँ पे। तो उस वक्त प्रमोद मुतालिक और जो स्वामी जो पुजारी था, जब कोर्ट का मामला 10:30 बजे आया, आते ही TV9 का एंकर्स जो 2 एंकर्स थे, उन्होंने बताने के बाद वो तो पैनल पे था, हंसने लग रहा है, ऐसा कि ये पूरा ये जीत लिया, सब कुछ इसका हो गया बोल के हंसने लगा। वो हमें बहुत बुरा लगा। तो मुझे मैसेजें आ रहे थे, फ़ोने आ रहे थे, हाँ हर जगह से मुझे फ़ोने आ रहे थे, मैसेजें आ रहे थे कि क्या ऐसा मुस्कुरा रहा है उन्हें, जो हम लोग इतने गम से हैं। भाई को बच्चे भी फ़ोन कर रहे थे मुझे, भैया आप बैठे हैं, ये हमारे दिलें दुख रहे हैं, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं बोलकर मुझे गुस्सा आ गया मुझे। लेकिन ये क्या है बोलो तो चंद चैनलें हैं, ये सारे मुसलमान को कुछ इशू बनाकर उसमें बताते क्या है वो फैसला जो पहले ये जो शुरू करे रहते हैं, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है बोलकर, वही कोर्ट भी आर्डर दे रहा है, हमारे समझ के बाहर है। यानी कि ये चैनलों को पहले से मालूम होता है कि ये मुसलमानों के फेवर में नहीं है, ये हार रहे हैं, ये हो रहा है बोल के पहले से मालूम होता है। और डिबेट में भी उसी अंदाज से चलता है। हम तो कानून के ऊपर भरोसा करते हैं, कोर्ट के ऊपर भरोसा करते हैं, उस बात पे हम लड़ते रहते हैं। जब इन्होंने अभी इस्लाम में, शरीयत में हिजाब की कोई अहमियत नहीं, पर्दे की कोई अहमियत नहीं, उन लोगों के जहनों में, उन लोगों के दिमागों में जो गैर हैं, उनके दिमागों में ये बैठ चुका है कि हम मुसलमान घरों में बच्चों के ऊपर
पाबंदी यानी कि बुरखे की पाबंदी करो, यानी कि जोर जबरदस्ती जबरन हम उन्हें हिजाब पहना रहे हैं बोल के उनके माइंड में, उनके दिमागों में आ चुका है। अरे हमें जो ये हिजाब का इशू चल रहा है तकरीबन 2-2.5 महीने से चल रहा है, इसमें सारे बच्चियां उन्हीं की जिम्मेदारी से वो लड़ रहे हैं। कोई नौजवान आकर खड़ कर जाकर प्रोटेस्ट कर वहाँ पे जाकर, कोई इदारे वाले जाकर कोई नहीं कर रहे हैं। बच्चे हैं जो हमारे शरीयत में जो है हिजाब का हक, वही हक के लिए इन बच्चियों ने लड़ रहे हैं अब तक। अब रहा हमारे मंडिया की बच्ची मुस्कान, माशाल्लाह उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ मैं। उस बच्ची के पीछे जंगली कुत्तों की तरह तकरीबन 80 से 100 लड़के के, यानी कि गेंदी शाल डाल के, केसरी शाल डालकर पीछे लग गए थे, जय श्री राम बोलकर। एक अल्लाहु अकबर बोली उस बच्ची ने, अल्लाहु अकबर बोलते ही इनके हालात बिगड़ गए। सारा कर्नाटक परेशान, डर, सबको डर हो गया। अल्लाहु अकबर बोल रही है, अल्लाहु अकबर, सारे चैनलों में अल्लाहु अकबर बोली, इसके पीछे इंक्वायरी करो। अल्लाहु अकबर का इतना डर है ये लोगों को। लेकिन जो हमारे शरीयत के अंदर जब हिंदुस्तान का कानून जब 70 साल से जो चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया है, हम लोग उस बाबा साहब अम्बेडकर को हमने सपोर्ट किया, साथ देने के बाद में ये कानून बना है जो हमारा हक है। हमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हमारे कुर्बानियां हैं। हमने तो गांधी को नहीं मारा भाई, हमने तो राजीव गांधी को नहीं मारा भाई, हमने तो जो लीडरों को नहीं मारा भाई, यही लोग मारे हैं, ये लोग टेररिस्ट है, ये लोग आतंकवादी हैं। अरे मारने वाला गॉडसे है, नाथूराम गॉडसे है मारने वाला। अब जब डिबिटा में बिठाकर नाथूराम गॉडसे को बोलते हैं कि वो देशभक्त था, लेकिन जो शहीद होने वाले महात्मा को बताते हैं कि देशद्रोही के हिसाब से पेश करने की कोशिश करते हैं, उसका डिफेंड करने वाला मुसलमान बुरा है। अब जो इस हिजाब के मसाले में मजा ले रहे हैं इन जो नालायकों ने, इन कमीनों ने, गद्दारों ने, जो मुतालिक है और जो मुतालिक के जहन के लोग उस तरीके के लोग हैं, हर जगह शरीयत को गिराने की कोशिश करते हैं। हमने जो कल जो TV 9 में कहा था, हमने जो रुद्राक्ष माला है उनकी बहुत अहम चीज़ है उनके लिए, उनके मज़हब के लिए। जो रुद्राक्ष माला जो पहनता है पुजारी, वो पुजारी बनने के बाद में उनको ये करते हैं, वो चीज़ की उनके लिए बहुत खतर है। और जब ताली जो मंगलसूत्र पहनते हैं, वो निकाह होने के, यानी कि उनमें जो ये होने के, मुहूर्त होने के बाद, शादी का मुहूर्त होने के बाद पहनाते हैं, वो 7 जन्म का बंधन है। वो 2 चीज़ है। मैंने तो सिर्फ इनको मिसाल दी थी, अगरचे इन बच्चियों के सर पे से तुम लोग पर्दा हटा रहे हो, सिर्फ कपड़ा है। हिजाब को समझो, नकाब और हिजाब में फ़र्क नहीं मालूम। नकाब तो नहीं है स्कूल के अंदर, हिजाब तो सर के ऊपर बांधते हैं। उस हिजाब को हटाने वाले, अगरचे एक बच्ची ने पूछ दी, ये तो हमारे मजहब का एक हिस्सा है, हिजाब तेरे मजहब का एक हिस्सा है, इस मंगलसूत्र निकाल कर आना, तू बोले तो उसका भी हक बनता है पूछने का। वही बात मैंने कहा था। उस स्वामी जी ने, यानी कि बढ़ चढ़ कर हिजाब के बारे में, एक हाजिरा नाम की बगैर हिजाब के उसके साथ की क्लासमेट थी, उसका नाम लेकर मुझे कह रहा है ये हाजिरा खुश है बगैर हिजाब के बोलकर मुझे बोला। एक हाजिरा का तू बात कर रहा है। तकरीबन लाखों लड़कियां हैं जो बगैर हिजाब का जो फैसला जो खिलाफ आया, हिजाब नहीं पहनना बोलकर आया, तो उनके दिल दुख रहे हैं, उसका तुझे परवाह नहीं है। अगरचे तेरा दिल दुखना बोले तो जो तूने रुद्राक्ष माला पहना है, अगर से वो निकाल दिया तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। मैं इतना ही कहा था, लेकिन उन लोगों को अंगार लग गई, वो तो भड़क गए, वो तो मेरे पर टूट पड़े। सारे जितने भी थे, यानी कि 4 डिबोटों में भी मेरे खिलाफ आकर उन्होंने मजहब को लेकर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करे, बातों से हमला करने की कोशिश करे। अभी मुझे फोन आ रहे हैं, तुम हमारे मजहब के बारे में खिलाफ बोला, तुम्हारे ऊपर हमको केस फाइल करते हैं बोल के फोन आ रहे हैं। मुझे धमकियां भी आ रहे हैं कि हम तुम्हारे पर तुम्हें कोर्ट को खींचेंगे, तुम रुद्राक्ष माला के बारे में बोले, हमारे धर्म को भंग करे, तुम्हें हम ये करें। लेकिन ये लोग क्या है, हमारे कर्नाटक की अमन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जरूरत है कि दिमाग से, होश से काम करें, जोश से नहीं। और रहा इन बच्चों के सर पे से जो पर्दा निकाले हैं,
फिर जो हमारे बच्चों के सर पे पर्दा आना है। हिजाब को हम लोग मजबूती से हिजाब के वास्ते फाइट करना है। उलमा है, मशाइखिन है, इदारे हैं, जो लीडरान हैं, सभी बैठकर किस तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट को पेश करना है वो तरीके से करके इंशाल्लाह ये जो जिम्मेदारी है हम पर, इन बच्चों की जिम्मेदारी, हमारी शरीयत की जिम्मेदारी, एक शरीयत का हिस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम बिल्कुल हम ये इस फैसले से खुश नहीं है, हम नाराज़ हैं इस फैसले से। अपील करने के लिए हमें और भी मौका है कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। इसके वास्ते हम लोग पूरे तौर से बैकाट करते हैं। इस फैसले से हम लोग खुश नहीं हैं।